सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पर हम मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एम, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट एन पी क्यू एंड वेरिएंस इज एन पी क्यू। एन आपको पता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी हमारे जो भी आपका प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट, एंड क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेवरेबल इवेंट्स। इस तरीके से हो जाता है। P का फॉर्मूला होता है P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 14, राइट। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारे पास वो है, इफ द बॉल ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1। तो डिफेक्टिव बोल्ट 0.1 का मतलब मैंने मान लिया वो P है, दैट इज 0.1। ठीक है, एंड द मीन हमें निकालना है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोल्ट्स निकालना है, टोटल ऑफ 400। तो हमारे पास n दे रखा है, 400 है। ठीक है, तो P हमें दे रखा, तो Q निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.1 विच इज इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, तो अब उन्होंने हमसे बोला मीन निकालने के लिए, तो मीन का फॉर्मूला होता है, अच्छा मैंने आपको मीन का फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा है, तो मीन इज ये हो जाएगा m जिसे हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू NP। ठीक है, तो मीन हमारा NP है, तो NP इज इक्वल्स टू n हमारे पास 400 है और P हमारे पास 0.1 है, तो हमारा मीन आ जाएगा 40। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा ये आ जाएगा आपका अंडर रूट एन पी क्यू, विच मीन्स अंडर रूट 400 इंटू 0.1 इंटू 0.9। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपका आ जाएगा 20 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल्स टू 6। ये आपका आंसर है। इसी में आप यस ये आपका आंसर हो गया। दिस इज 14th क्वेश्चन। नाउ वी विल डू 16th क्वेश्चन। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2, मीन यानी हमें दे रखा है m इज इक्वल्स टू 4 एंड वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर हमें 2 दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस। तो एग्जैक्टली 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालें। पहले तो मीन हमें 4 दे रखा है, तो हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है NP, राइट। तो NP की वैल्यू यहां से एक तरीके से आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर मतलब NPQ हमें दे रखा है 2। तो यहां से NP की वैल्यू आ गई 2/Q, जो कि हम यहां रख देते हैं। 2/Q इज इक्वल्स टू 4, तो 2 2 ज़ा 4, Q की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो P की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो PQ हम दोनों आ चुके हैं, तो हम मीन में रख देते हैं, तो n निकल के आ जाएगा। तो n इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, एग्जैक्टली 2 सक्सेस। तो एग्जैक्टली 2 सक्सेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, दिस इज द फॉर्मूला। तो n हमारे पास दे रखा है 8 और R हमें निकालना है 2 सक्सेस, विच मीन्स 8C2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 6। तो ये आपका आ गया। 8C2 को सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 और 2, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8, जो कि होता है 1/256। तो ये आ जाएगा आपका 7/64। ठीक है, ये आपका एग्जैक्टली 2 सक्सेस का आंसर आ गया। सेकंड आपको कह रहा है लेस देन 2 सक्सेस। तो लेस देन 2 सक्सेस का मतलब ये हो गया है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है,
विच मीन P0 प्लस P1, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो P0 का मतलब आपका 8C0 1/2 की पावर 0 एंड 1/2 की पावर यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8C0 आपका 1 होता है, राइट। तो इसका आंसर है 1/256, क्योंकि 2 की पावर 8 256 होता है, प्लस सॉरी ये तो आपका फर्स्ट टर्म आई ना, प्लस यहाँ पे मुझे P1 भी करना है, यानी 8C1 1/2 की पावर 1 और ये 1/2 की पावर 7। तो ये आ जाएगा आपका 1/256 और ये आ जाएगा आपका 8/256। तो दिस इज 9/256। ये आपका सेकेंड वाला आंसर आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड में आपसे पूछा गया है एटलीस्ट 2 सक्सेस। एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब क्या हो गया कि आपका P2 से लेके P8 तक सारे। तो इसको सॉल्व, अब आप सारे तो सॉल्व करोगे नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हैं। तो P2 से लेके P8 तक एटलीस्ट बोला, तो अगर मैं उसे 1 में से अगर P0 प्लस P1 को हटा देता हूं तो बाकी वही बचेंगे, और P0 प्लस P1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दे रखी है 9/256। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/256, ये आपका आ जाएगा 247। तो ये आ जाएगा 9/256, 256 माइनस 9 आपका 247/256, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे आपका एंड हो रहा है, ठीक है। ये आपके वर्कशीट नंबर 3 आपकी फिनिश हो चुकी है। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्कशीट नंबर 4 यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।